केवल ईश्वर को छोड़ करके बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य जी का भाव है। इस दुनिया में केवल एक ईश्वर को छोड़ करके बाकी जहां जहां तक हमारी दृष्टि पहुंच रही है वो सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब केवल एक बनावटी दुनिया है जो आज है कल नहीं रहेगी। आज से 10 साल पहले, छोटा सा उदाहरण दे दें, लंबुआ शहर का। जो लोग यहाँ पुराने होंगे, आज से 20 साल पहले लंबुआ कुछ और रहा था, आज कुछ और है, और आने वाले 20-30 साल बाद कुछ और रहेगा। यानी दुनिया क्या है? बोले दुनिया बदलती रहती है। और बदलता क्या नहीं है? बोले बदलता केवल एक चीज नहीं है, वो है भगवान, ईश्वर। बाकी इस संसार में हर वस्तु अपने आप में परिवर्तन हो रही है। इसीलिए इस दुनिया को कहा जाता है संसार। संसार का अर्थ होता है संसरति इति संसारः, जो दिन प्रतिदिन सरक रही है, दिन प्रतिदिन आगे चल रही है, बढ़ रही है, जिसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, वही संसार है। तो भगवान क्या है? बोले भगवान सत्य स्वरूप हैं। और दूसरी बात, बोले इनके अंदर चित्त है। चित्त माने होता है प्रकाश। भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, जब थोड़ी शाम हो जाएगी, थोड़ा अंधेरा होने लगेगा, तो इन लाइटों की आवश्यकता हमको आपको पड़ने लगेगी। बिना लाइट के अंधेरा चारों तरफ। लेकिन एक सच्चिदानंद भगवान ऐसे हैं जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी आप विचार करें, जो लोग विज्ञान पढ़ते होंगे, अंतरिक्ष में एक ही सूर्य नहीं है, ऐसे हजारों सूर्य पूरे ब्रह्मांड में हैं। लेकिन कभी आप लोग कल्पना करना कि ये जो सूर्य चमकते हैं, ये सूर्य भी किसी ना किसी से प्रकाश लेकर ही चमक रहे हैं। अर्थात बोले इनको भी शक्ति देने वाला कोई ना कोई जरूर विद्यमान है। तो भगवान क्या है? बोले भगवान ही वो शक्ति हैं जो सूर्य को भी प्रकाश देने में सामर्थ्यवान है। और तीसरा, बोले तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। दुनिया में हर एक वस्तु ऐसी है जिसमें केवल क्षण भर का आनंद है। जीवन पर्यंत कोई भी वस्तु आपको आनंद या सुख नहीं दे सकती। बोलो दे सकती है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, किसी के पास गाड़ी ना हो और कदाचित उसको कोई गाड़ी मिल जाए, खरीद ले, जाकर के 2 चक्का गाड़ी खरीद ले, उसकी भी खुशी कितने दिन रहेगी? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 6 महीना या साल भर। और साल भर के बाद 2 चक्का गाड़ी के बाद अभिलाषा क्या बढ़ेगी? यार 2 चक्का आ गई, कम से कम 4 चक्का हो जाती तो और ज़्यादा बढ़िया होता। और कदाचित अगर 4 चक्का गाड़ी ले भी ले, उसके बाद भी वो अभिलाषा खत्म होने वाली नहीं है। बोले सोचेगा कि अभी तो छोटी 4 चक्का थी, अब थोड़ी बड़ी मिल जाए। अर्थात बोले आशा का कोई अंत नहीं है। लेकिन भगवान क्या है? बोले भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान स्वयं सच्चिदानंद हैं। जो व्यक्ति नित्य निरंतर केवल प्रभु के आनंद में मग्न रहता है, उसे इस संसार में कभी दुख मिल ही नहीं सकता। ये बात पक्की है। और दुख किसको मिलता है? बोले दुख उसी इंसान को मिलता है जो इस संसार से आशा बांध के रखा। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम ही परम सुखम। जिसने इस संसार में आशा जोड़ ली हो, वही व्यक्ति दुखी है। कैसे दुखी है? किसी से बहुत आशा हो, ये व्यक्ति कभी हमारा अनहित नहीं करेगा, कभी हमारा बुरा नहीं करेगा, आशा जुड़ गई। और वही व्यक्ति अगर आपके साथ विश्वासघात कर दे तो कैसा लगेगा? बोले जीवन भर आप उसी दुख में रोते रहो। बोले बताओ, कभी हमने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर देगा, लेकिन कर दिया। और दुख क्यों हो रहा है? बोले दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जीवन भर उससे आशा जोड़ रखी थी।
और भगवान के अंदर क्या है? बोले भगवान कभी किसी से ना आशा रखते हैं और ना कभी किसी से कोई अपेक्षा रखते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कभी आप लोग बताओ भगवान आपके यहाँ गए थे बोलने की चलो कथा सुनने? हाँ, बोले भगवान आशा किसी से नहीं रखते। कथा सुनने आओगे तो अपना कल्याण करोगे और नहीं सुनने आओगे तो भी अपना कल्याण करोगे। बोले भगवान कभी किसी से कोई आशा कोई अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे भगवान सच्चिदानंद हैं। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हारे भगवान का स्वरूप कैसा है तो हम लोग क्या कहेंगे? बोले सत घन चित घन आनंद स्वरूप है भगवान, यानी सच्चिदानंद स्वरूप है। किसी ने पूछा महाराज भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे करते क्या हैं? उनका काम क्या है? केवल ऊपर बैठे बैठे दुनिया को देखते रहते हैं या कुछ करते धरते भी हैं? बोले भगवान के 3 काम हैं। ध्यान से समझें, कितने काम? 3। विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार कर देना। यानी दुनिया बनाना, दुनिया को चलाना और दुनिया को मिटा देना, यही भगवान का काम है। अच्छा, इंग्लिश वाले भी इस बात को जान गए। इंग्लिश में भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? 3 शब्द हैं, GOD। पहला शब्द है जी, जी से होता है जनरेटर, यानी जनरेट करने वाला, चलाने वाला। और दूसरा शब्द है ऑपरेट, O अर्थात ऑपरेट यानी संचालित करने वाला। और तीसरा शब्द क्या है? डी, डी अर्थात डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करने वाला, अर्थात जनरेट माने बनाने वाला, ऑपरेट माने चलाने वाला और डिस्ट्रॉय माने नष्ट करने वाला। जो दुनिया को चला भी रहा है, बना भी रहा है और उसको विनिष्ट भी कर दे रहा है, वही परमात्मा है। एक जगह ऐसी कथा सुना रहे थे तो जैसे हमारे जजमान जी बैठे हैं, ऐसे जजमान जी बैठे थे तो उन्होंने पूछ लिया गुरुजी एक निवेदन है। हमने कहा बताओ क्या निवेदन है? बोले गुरुजी आप कह रहे हैं कि भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं और दुनिया का संहार कर देते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो एक बात बताइए गुरुजी। बोले हम में और भगवान में फिर क्या अंतर रह गया? हमने कहा कैसे? बोले हमारे द्वारा भी दुनिया का निर्माण हो रहा है भाई। शादी विवाह करके आते हैं, शादी विवाह होने के बाद बाल बच्चे होते हैं तो दुनिया बना ही तो रहे हैं माता पिता के रूप में। और जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ और पिता के रूप में हम क्या करते हैं? बोले अपने बच्चों का पालन और पोषण करते हैं। तो यानी दुनिया का पालन पोषण हमारे द्वारा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही इस दुनिया में लोग मर भी रहे हैं। तो विश्व का संहार भी हो रहा है, अर्थात विश्व की उत्पत्ति भी हमारे द्वारा हो रही है, पालन भी हो रहा है और संहार भी हो रहा है। तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो बात वही निकल करके आती है। बोले जब हम लोग इस क्रिया को कर रहे होते हैं तो एक अपेक्षा जुड़ जाती है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन भगवान को कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा कैसे जुड़ती है? मान लीजिए घर में किसी पुत्र का जन्म हुआ तो मैंने देखा है लोग कहते हैं जन्म हुआ नहीं बच्चे का, कि गोदी में उठा करके कहेंगे अरे अब तो लड़का हुआ है, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। पीछे से माता जी आई, अरे ऐसे कैसे डॉक्टर बनेगा? बोले बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। अब चाचा जी दौड़े चले आ रहे हैं, इंजीनियर नहीं, बोले इसको तो हम बहुत बड़ा बिल्डर बनाएंगे। अब सब लोग अपेक्षा करके बैठे हैं कि डॉक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और क्या पता बड़ा होकर डाकू बन जाए, वो कोई नहीं अपेक्षा करता। माता पिता कहते हैं कि चाहे जो हो बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनेगा। और आजकल स्थिति क्या है? बोले जैसे ही माता पिता का बुढ़ापा आया और चाबी अपने हाथ में आई तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोले सबसे पहले बिस्तर बाहर डलता है। सबसे पहला काम यही होता है। अच्छा, जब मैं शुरू में वृंदावन गया, 11-12 साल की उम्र रही होगी, तो हम लोग जब वृंदावन गए तो वहाँ पे पहले मंदिर बनते थे। बड़ी अचंभे की बात देखी। बोले पहले वृंदावन में मंदिर बनते थे, अब वृद्धाश्रम बनने लगे। बताइए, बोले ये समाज के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बोलो।
अगर हमारे समाज में लोगों को वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ रही है तो वो हमारे और आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात है। एक माँ बाप मिलकर के 5-5 संतानों को पाल पोस लेते हैं, लेकिन 5 संतानें मिलकर के एक बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पाती। स्थिति है। और अपेक्षा माँ बाप इतनी रखते हैं कि बड़ा होकर के हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारी लाठी का सहारा होगा, हमारा कहना मानेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। बहुत अपेक्षाएं जुड़ती हैं और जब कहना नहीं मानता है तो वही अपेक्षा दुख का कारण हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन में कभी किसी से अपेक्षा ना रखो, प्रेम सबसे करो, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो। अपेक्षा किसी से नहीं रखना चाहिए। अपेक्षा रखोगे तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। अपेक्षा ये होती है, बचपन से छोटा भाई हमारा कहना मानता था, खूब सम्मान करता था, और आज जब कमाने धमाने लगा तो पूछता तक नहीं है, तो उसी बात को लेकर के दुखी होकर के इंसान बैठा है। बोले संसार में जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, ये सब केवल स्वार्थ के लिए है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुर नर मुनि जन सब किया हरीति, सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लाए करें सब प्रीति, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। इस संसार में जितने रिश्ते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के ही हैं, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं बच्चे को जन्म तो दे देता हूं लेकिन उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता। शास्त्र कहते हैं, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। कई बार लोग आकर के पूछते हैं, गुरुजी नरक में क्या होता है, नरक कैसा होता है, नरक दिखता कैसे होगा। बोले सबसे बड़ा नरक क्या है आप लोग जानते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास से बड़ा दुख न कभी हुआ है और न कभी होगा। जब बच्चा माँ के पेट में उल्टा लटका होता है, मल और मूत्र के बीच में सना रहता है और सांस लेते भी उससे बराबर नहीं बनता। माँ यदि ज़्यादा गर्म पी ले तो दिक्कत, ज़्यादा ठंडा पी ले तो दिक्कत। तो वो उल्टा लटका हुआ बच्चा गर्भ में क्या प्रार्थना करता? बोले भगवान से यही निवेदन करता है कि प्रभु बस एक बार, केवल एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं जीवन भर, जिंदगी भर केवल आपका ही स्मरण करूंगा, आपके अलावा किसी का नाम नहीं लूंगा। केवल एक ही प्रार्थना करता है भगवान। और कदाचित 9 महीने तक जब वो प्रार्थना करता है तो 9 महीने बाद भगवान कृपा करते भी हैं कि ठीक है जाओ। जैसे ही गर्भ से वो व्यक्ति बाहर निकला, वो बच्चा, तो आप लोग देखते होंगे बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है, और जो बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं होता, हम लोग क्या कहते हैं? बोले बच्चा रो नहीं रहा है, इसका मतलब स्वस्थ नहीं है। और बच्चा रोता क्यों है? बोले शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको उस ईश्वर के दर्शन बंद हो जाते हैं दिखना, जो उसे गर्भ में दर्शन दे रहे होते हैं, और चारों तरफ उन्हीं को देखने के लिए वो रोता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोले हम और आप ही उसको सबसे पहले माया में बांधना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो हम लोग क्या सिखाते हैं? बोले बच्चे को सिखाएंगे, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे फूफा हैं, ये तुम्हारे मामा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। दुनिया भर के रिश्तों से अवगत कराएंगे, लेकिन जो जगत पिता परमेश्वर है उससे हम और आप एक भी बार नहीं मिलवाते हैं। बोलो बताते हैं कोई? जो वास्तविक पिता है उसका हम एक भी बार बोध नहीं कराएंगे। दुनिया के सारे रिश्तों में उसको बांध देते हैं
और बड़ी अचंभे की बात देखो, बोले वो उस ब्रह्म को भूल करके दुनिया के सारे रिश्तों को अपना मान लेता है। बोले ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माता जी हैं। केवल एक जो इनसे संबंध है उस संबंध को भूल जाता है, और गर्भ में जो वो स्तुति करके आया था कि भगवान एक बार इस गर्भ से मुझे निकाल दो, जीवन भर केवल आपका स्मरण करूंगा, उस बात को भूल जाता है। और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो भगवान कहते हैं हमको भी अपेक्षा नहीं होती है, जब करे तो ठीक और ना करे तो और ज्यादा ठीक। भाई नरक में भी तो जाने के लिए जगह चाहिए। सब पुण्य करने लगेंगे तो नरक लोक में ताला नहीं लग जाएगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे।